हेलो दोस्तों, नमस्कार। ए वार्म वेलकम टू आवर न्यू चैनल इंश्योर ओशनिक एजुकेशन, जिसमें हम बात करेंगे एक महान शख्सियत जिनको हम सब ओशो रजनीश के नाम से जानते हैं, और एक यात्रा करेंगे उनकी सुविचारों और देशनाओं के साथ। और इस पूरी यात्रा में हमारे साथ रहेंगे हमारे चहीते स्वामी जीवन क्रांति जी, जो कि पिछले 30 साल से ओशो रजनीश के सुविचारों और देशनाओं के साथ एक बहुत ही अद्भुत जीवन यापन कर रहे हैं। इनके साथ हम ओशो के जो बहुत ज़्यादा प्रेमी फॉलोवर्स हैं उन सब के पास जाएंगे, दुनिया घूमेंगे और ओशो के जो विचार हैं, जो देशनाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार स्वामी जी, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल में, जो कि हमने ओशो रजनीश की साथ जो यात्रा करने का हमने डिसाइड किया है। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि आप कैसे ओशो से मिले, कैसी आपकी ये 30 साल की लंबी यात्रा उनके साथ रही आपकी। हाँ, ओशो से मिलने की बात तो ये है कि मुझे बहुत पहले लगता था कि हाँ मैं ओशो से मिला हूँ, ये मैं ओशो ने को मैंने ढूंढा है, या मेरी कोई स्थिति थी ऐसी थी, कुछ थी, ये थी वो थी। लेकिन सच कहूँ तो अब ये लगता है कि ओशो से मैं नहीं मिला हूँ। अच्छा। ओशो खुद भी कहते हैं, और मैं खुद भी महसूस कर सकता हूँ कि कोई भी जो गुरु होता है, जो सदगुरु होते हैं, उनको आप चूज नहीं कर सकते। ओके। एक शिष्य को सदगुरु खुद चूज करता है कि हमें वो काबिलियत नहीं है कि हम उनको ढूंढ सके, कि उनके लिए उनको सदगुरु को ढूंढने के लिए उसके लेवल की आंखें, उसके लिए समझ होनी चाहिए, जो हमें नहीं होती। बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहली बात है कि ओशो ने ही मुझे ढूंढा, उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। और जब से उनसे जुड़ा हूँ, ये समझ लो जीवन क्या मेरे मतलब शब्द की कमी है मेरे पास कि मैं क्या बताऊँ कि मेरा जीवन कहाँ से कहाँ हो गया था, कैसे था, मैं कहाँ आ गया। लेकिन सब कुछ बदल गया, मतलब ओशो से पहले और ओशो के बाद। वो आपकी बातों में भी दिख रहा है मार्दू की। ओशो से पहले और ओशो के बाद जीवन दो हिस्सों में बदल गया, मतलब ईमान बात। बहुत बढ़िया। हाँ, तो सफ़र की बात करूँ ओशो के साथ, तो सफ़र मेरा शुरू होता है ओशो का 1996 में। 1996 मतलब 26 जो भी ईयर हो गए। उस टाइम मैं बहुत एक स्ट्रगल में था, एक मेरी मतलब अजीब सी ज़िंदगी थी, अजीब सी समाज में था, और चारों तरफ मुझे रास्ते को समझ नहीं आ रहे थे। मतलब एकदम भटका हुआ सा था, और कोई कोई रास्ता नहीं था, कुछ दिख नहीं रहा था मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। ठहराव जिंदगी में नहीं था। नहीं, कुछ भी नहीं। ठहराव तो बहुत बड़ी बात है, ठहराव तो शब्द ही बहुत बड़ा है। बाकी एक सामान्य रूप से मैं एक सामान्य प्राणी नहीं था, इस कंडीशन में था। अच्छा। इस तो और अचानक से उनसे एक मुलाकात हुई, कॉन्फिडेंस हुआ। हाँ, एक मेरे मित्र हैं और मेरे भाई भी लगते हैं, स्वामी पंत हबीब, जो मेरी बुआ के लड़के लगते हैं। अरे वाह। हाँ, आप शायद जानते भी उनको। हाँ हाँ, भी बड़े से तो उनसे उनको पढ़ने का बहुत शौक था, किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा। एजुकेशन में वो इंटेलिजेंट आदमी थे शुरू से ही वो। तो ऐसे ही उनके हाथ एक ओशो की पुस्तक लगी है अचानक से, उन्होंने ओशो पढ़ना शुरू किया। उसी टाइम मैं किस्मत से उनके गांव पहुंच जाता हूं, और वो शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में कि मैंने किताब पढ़ी। तो वहाँ से आप। हाँ, वहाँ से मैंने उनसे ओशो की पहली बार मैंने ओशो की पुस्तक देखी, पहली बार मैं ओशो सुना। तो इस तरीके से मेरी यात्रा बहुत ही फिल्मी स्टोरी है आपकी ये वाली भी, कि कुछ ऐसा नहीं है कि एक बनाई हुई बात नहीं लगती है कि ऐसा है। फिल्मी तो करके आया एक सामान्य रूप से, मतलब मगर मैंने ओशो को नहीं ढूंढा, ओशो ने मुझे पकड़ा और ऐसा थाम लिया कि उसके बाद में छोड़ने का नाम नहीं है, और आनंद आ रहा है बात करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्वामी जी, जैसा आपको भी पता है कि ओशो रजनीश का हर किसी के साथ एक मतलब एक डिफरेंट रिलेशन में ओशो रजनीश है। कुछ उनको बहुत ही ऊपर मारते हैं, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो उनके विचारों से मतलब एग्री नहीं करते हैं। तो आपके साथ ओशो का क्या रिलेशन है? आप उनको किस तरीके से देखते हैं? ओशो को मैं किस तरह देखता हूँ, अब ये सवाल बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल है। ऐसे कहने को ओशो मेरे सदगुरु हैं, प्यारे हैं मेरे, बिलाउड हैं। ओशो कहते कि मैं कोई तुम्हारा गुरु नहीं हूँ,
ओशो ने जो पुरानी धारणा है, हमारी पुरानी धारणा है, उसको तोड़ा है। ये यहाँ हर एक चीज पे इस हर जगह होता है कि हमको लगता है कि गलत है, उसको वहीं तोड़ा है। ऐसे ओशो कहते हैं कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं एक सहयात्री हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। सिर्फ मुझ में और तुम में सिर्फ इतना ही अंतर है कि मैं जागा हूँ, तुम सोए हो। इतनी सी बात, हाँ, इतनी सी बात ओशो कहते हैं। तो ओशो ने कहा कि मैं कभी न गुरु हूँ न गुरु तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझे अपने मित्र की भांति समझो। मतलब वो ये बोलते हैं कि मैं आपके जैसा एक इंसान हूँ, वो बस जागा हुआ। ओशो ने खुद ने कहा है कि आई एम एन ऑर्डिनरी मैन। कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूँ या मैं कोई चमत्कार करता हूँ, ऐसे कभी ओशो ने कहा ही ना। वो कब किया, वो बहुत सामान्य बातें करते थे जीवन की, मतलब सरल सरल बातें थी। तो मित्र का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, गुरु का रिश्ता है, या कई बार लगता है कुछ रिश्ता नहीं है, बस सिर्फ एक मौन है। मतलब ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आपकी। एक ही जगह पे तो आप कह रहे हो कि वो मेरे बिल्कुल चरित्र है, दूसरी जगह पे आप बोल रहे हो कि मौन। मतलब ये दोनों चीजों को समझने की शायद मेरा दिमाग अभी इतना वो नहीं है। मुझे नहीं पता, तो मेरे अंदर जो फीलिंग है मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ। नहीं, मुझे मेरे पास भी वो शब्द एक्चुअली है नहीं, होते नहीं है। ओशो की जब बात करता हूँ तो मेरी जबान रुक जाती है। मतलब रग रग में ओशो बसे हुए हैं आप, बिल्कुल। एक दोस्त से लेके एक, हाँ, मतलब ओशो ने यही कहा कि दोस्त अगर आप जिसको बना लोगे ना, दोस्त से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता, मित्र से ऊपर रिश्ता नहीं होता। तो मित्र को हम अच्छी भी बात बताएंगे, अपनी बुरी भी बताएंगे, और मतलब हर डिस्कशन जो मित्र से हो सकता है वो किसी से नहीं हो सकता। सुख दुख का साथी हर तरीके से। हाँ, गुरु से भी एक गुरु अगर उसको पूरी तरह से गुरु मान चल गए तो हम कहीं कहीं उस पर भी रुक जाएंगे आगे, कि कहीं गुरु, जैसे गुरु शिष्य परंपरा में है, पुराने समय से चला आ रहा है कि गुरु ने ये बोला, शिष्य ने ये बोला, तो गुरु नाराज हो गया, जो हो गया। लेकिन अगर अपन मित्र हैं तो अपन खुल के बात कर सकते हो। उसने सबको इतना खुले पंख दिए हैं कि वो खुल के उनसे डिस्कस कर सके, बात कर सके। आपने जो रिश्ता बताया उसके साथ, इसमें मेरे को जो सबसे खूबसूरत बात लगी है वो ये लगी है कि अगर हम किसी के साथ अपना कोई रिश्ता कायम कर दे, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपका दोस्त हूँ जी, तो हर एक रिश्ते की एक लिमिट होती है जी। लेकिन आपने जिस तरीके से अपना रिश्ता बताया उसके साथ, इतने मतलब आप रिश्ता ही डिफाइन नहीं कर पा रहे तो लिमिट तो कैसे डिफाइन हो जाएगी। कोई लिमिट नहीं है, एक लिमिटलेस रिलेशन आप एक दोस्तों के साथ दे रहे हो, जिसका कोई नाम ही नहीं हो सकता। सही बात ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है आपका जी। वो सूरजनीश के साथ। तो स्वामी जी, मैं बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूँ कि जैसे तो हमें अभी ये यात्रा पूरी जो है इसमें सारी बातें हम और सूरजनीश के बारे में ही करने वाले हैं, उनके अलग अलग विचार। लेकिन ये जो चैनल हम बना रहे हैं इसमें डेफिनेटली सारा श्रेय आपका है, मैं तो जस्ट आपके आप बस साथ ही बन के एक साथ चलूंगा। आपका मतलब मोटिव क्या लेके चल रहे हैं कि इस चैनल से हमें क्या टारगेट, क्या एंड टारगेट क्या लेके चल रहे हैं हम इसका? नहीं, मोटिव कुछ नहीं है ऐसा, कोई मोटिव को टारगेट ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब कुछ भी ऐसा कि मैं बताता हूँ। विचार कहाँ तक पहुंचाने हैं ये सब। हाँ, एक्चुअली ओशो जो हम कर रहे हैं एक यात्रा है। ये मैं तो बताऊँ, मेरी एक यात्रा है। जैसे मैं अब तक संन्यास जीवन जी रहा हूँ, तो ये भी मेरा एक उसी क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में एक नया रास्ता, इसके थ्रू मैं अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा हूँ आप लोगों के साथ में होके। तो मैं एक यात्रा, हम सब मिल के, आप, हम, हमारी कोई टीम और भी ओशो के बहुत सारे शिष्य, फॉलोवर्स, जो उनके डिसाइपल हैं, वो सब मिलकर एक यात्रा पर हम निकलना चाह रहे हैं, जिसमें हम ओशो की बातें बिल्कुल सरल भाषा में लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि आजकल लोगों के पास पुस्तकें पढ़ने का टाइम नहीं है, ओशो का डिस्कोर्स सुनने का टाइम नहीं है। क्योंकि ओशो ने करीब 6000 घंटे ओशो ने स्पीच दिए, 6000 घंटे। जो आदमी, हम लोग तो मतलब इतना बोल भी नहीं पाते। घंटे की स्पीच है, करीब 450 उनकी, 650 उनकी हिंदी इंग्लिश की बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी ओशो ने लिखा कुछ नहीं, ओशो ने सिर्फ बोला है। अच्छा, उनके शिष्यों ने, फॉलोअर्स ने, उनके शिष्यों ने उनकी टेप करके, ऐसा नहीं उनको सुन के लिखा है, टेप करके वर्ड टू वर्ड उन्होंने उसको लिखा है सेम उसी, उसमें कोई चेंज नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं, बिल्कुल रो जो ओशो ने बोला है, चाहे वो जो ही बोला उन्होंने। तो उनको अब आज के जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें कोई पुस्तक पढ़ने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं, समय नहीं है, धैर्य नहीं है। और अब जो सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जहाँ पे रील्स चल रही है, तो वहाँ छोटे छोटे क्लिप्स लोग डाल रहे हैं ओशो की। उसमें क्या होता है कि आधी अधूरी मतलब सूचना ओशो की पहुँच रही है फॉलोअर्स के पास में, या जो उनको पसंद कर पास, उससे लोग अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, 100% अट्रैक्ट हो रहे हैं, उससे ओशो बढ़ भी रहे हैं, ओशो की विचार भी फैल रहे हैं, देशनाएं बढ़ रही है, लेकिन गलत तरीके से वो पेश हो रही है। हाँ, मतलब एक लाइन छोटी सी है लेकिन उसका भावार्थ जो अवस्थित है तो हम ये चाह रहे हैं कि इस चैनल के थ्रू हम इस एनश्योर ओशोनिक
एजुकेशन को अपना चैनल बनाया है, उसके थ्रू हम चाह रहे हैं कि एक ओशो की बात ओशो के साथ, ओशो के शिष्यों के साथ हम करें, ओशो के डिसाइपल फॉलोवर जिन्होंने ओशो को जिया है, जो बिल्कुल जो पी गए हैं ओशो को अपने अंदर से, सिर्फ ये नहीं कि वो एक किताबी कीड़े बन के रह गए, जिन्होंने वाकई ओशो के साथ में अपना जीवन जिन्होंने दिया ओशो। जितना मैं समझ पा रहा हूँ स्वामी जी, आप शायद ये बोलना चाह रहे हैं कि जो अच्छे फॉलोवर्स है ओशो के, उनके सारे विचार हम आजकल की जो जनरेशन है, जो लोग हैं, जिस तरीके से समझ सकते हैं, हम उनको उस सरल भाषा में उनका सरल भाषा में, हाँ अच्छे फॉलोअर्स नहीं, फॉलोअर तो सभी अच्छे हैं, फॉलो कर रहा है, जो डिसाइपल है शिष्य है वो सब खूबसूरत लोग हैं, बट मतलब ऐसे लोगों से ही मिलेंगे अपन जो कि बहुत समय से उसके साथ जी रहे हैं, उसकी जो ध्यान में है, सिर्फ पढ़ के नहीं कर रहे हैं वो कि पढ़ लिया उन्होंने, क्योंकि पढ़ तो बहुत लोग रहे हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बट जो वाकई उनकी ज़िंदगी जी रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है उस आनंद को जो जो बांटना चाह रहे हैं ओशो। मतलब हर एक जो जितने भी लोगों से मिलेंगे तो एक पूरी जिंदगी से मिलने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल, ओशो की ज़िंदगी, और ओशो की ज़िंदगी को किस तरह को लोग जी रहे हैं, अपने जब उतार रहे हैं, वो हम उस बारे में बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत मजा आएगा इस हाँ नहीं बिल्कुल में 100% बहुत ही रोमांचक होने वाला है वो यात्रा। अपनी एक यात्रा है, कभी कोई चैनल नहीं है, यात्रा कर रहे हैं जो बहुत कुछ देगा हमको, आपको सबको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ तो स्वामी जी, वैसे तो ओशो एक समुंदर है जी, जितना अंदर तक जाओ चाहते चले जाओ, कुछ कोई लिमिटलेस है वैसे तो ओशो की हर एक बात, हर एक विचार। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको ओशो की ऐसी कौन सी वो चीज है जिसने आपको टच किया और आप एक जो मतलब राजा की दीवानगी से भी आगे आप निकल गए हैं। टच ओशो ने हर पहलू, ओशो के हर पहलू से, ओशो की हर चीज़ ने मुझे टच किया है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसने जो चीज़ ओशो ने कही उन्होंने बोली कि मैं महसूस नहीं कर पाया वो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ओशो बिल्कुल सरल भाषा में बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारे रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, चाहे हमारा जीवन जीने का तरीका है, चाहे हमारे गृहस्थ में रहने का तरीका है, उनको इतनी सरलता से उन्होंने बता दिया है कि हर चीज़ के इतने सुंदर सुंदर उपाय दे रखे हैं उन्होंने कि वो इस सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बिल्कुल सामान्य लगते हैं, वो कुछ अपने से लगते हैं। ये बात बिल्कुल एक दिन में घर कर दी, सबसे पहली बात ये है, क्योंकि वो जिस चीजों के बारे में बात करते हैं वो एक रोजमर्रा में जो काम है, हाँ हर आदमी के काम वाली चीज़ में, हर आदमी का जीवन है, पूरा जीवन की बात करते हैं, वो जीवन से बाहर, वो ऐसे दूर की बात, वहाँ स्वर्ग है वहाँ नरक है, उसकी बात नहीं करें। तो ओशो कह रहे हैं कि यही जीवन स्वर्ग है, यही जीवन नरक है, आज में जीना सीखो आप। हाँ, और आप किस तरीके से जी रहे हो, अगर आप जीवन में कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको आनंद दे रहा है, जो दिल में आपको खुशी दे रहा है, जो आप ऐसा आनंद दे रहे हो, जो आप आनंद बांटना चाह रहे हो, तो इसका मतलब आप स्वर्ग में जी रहे हो। और आप इस कंडीशन में हो कि आप रिग्रीट हो, दुख है, कष्ट है, तो आप वहाँ वो आपका नर्क है, तो यही स्वर्ग है, यही नर्क है। तो वो कोई बहुत दूर की बात नहीं, मतलब दूर के वो तारे नहीं दिखा रहे हैं कि वहाँ पे वो है, वहाँ पे वो है, वहाँ ये करोगे तो वो होगा, वो करो वो बनी। तो वो बात बहुत गहरे मेरे घर कर दी कि वो कह रहे कि आज अभी है सब कुछ, यही है सब कुछ। मतलब ये वही वाली बात है कि मजा आ रहा है, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। हाँ, आनंद आ रहा है, मजा शब्द बहुत छोटा है उसके लिए। ये आनंद आ रहा है, तो आनंद बांटते रहो, आनंद लेते रहो, इससे खूबसूरत बात कुछ नहीं है। चलो बहुत बढ़िया स्वामी जी, ऐसा जवाब मैंने आपसे वैसे एक्सपेक्ट किया नहीं था, बट आप सारे सवालों के जवाब, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आप ऐसे जवाब दे रहे हो तो बाकी और लोगों से जब हम मिलेंगे तो मेरी तो जिंदगी बनने वाली है। मैं तो बहुत छोटा सन्यासी हो सके, बहुत खूबसूरत लोग, हीरे भरे पड़े हैं उस जगत में, हीरे, मजा आने वाला है। चलो फिर तो इस कोयले को भी थोड़ा सा चमकने का मौका मिलेगा। तो ठीक है स्वामी जी, जो आपने बताया इस तरीके से हम करते हैं इसको जी बहुत अच्छे से। और एक मेरी खुद की एक इच्छा है जानने की, अभी आप जिस तरीके से बैठे हैं और जो ये कारवा बना है, इस टाइम पे ओशो के को लेके आपके मन में क्या विचार है? कुछ तो चल रहा होगा अभी, जब आप देख इस तरीके से रहे, चीजें इतनी सब समझ रहे, तो दो सब ओशो जी मैं क्या बोलूं, हाँ ओशो के लिए बोल रहा हूं कि जिक्र तेरी रहमतों का कैसे बयां करूं मैं, रेख उंगलियों की मादूम है इनको गिनते गिनते। वाह वाह। ये ऐसे विचार एक मतलब एक पवित्र मन से ही निकल सकते हैं, ये बना के करने वाली चीजों में से ऐसा कभी नहीं हो सकता है जी।
तो ठीक है, अपन करते हैं इस चीज को, इस यात्रा को लेके चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक हम पहुंचा पाएंगे ओशो के इन सुविचारों को। ओशो तो एक्चुअली हर जगह पहुंचे हुए हैं, पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बस है कि नए तरीके से अपन उसको आप सरल भाषा में, हाँ सरल भाषा में अपना हाँ रूरल लोगों के पास कैसे ओशो पहुंचे, किस तरह पहुंचे। जो कि गलत भी समझ लेते हैं कहीं। जी जी उस पॉइंट, हाँ बस सिर्फ वही है, इसका कोई मकसद भी नहीं, बस एक आनंद है कि एक नया कुछ करने का ओशो के साथ में, क्योंकि पूरी जिंदगी ओशो को दी है, पूरी जिंदगी उसके साथ काम किया है, फैलाया है, किया है। ओशो ने बोली ये बात कि आपको जो आनंद मिला है ना उसको आप बांटो, जितना बांटोगे उतना दुगुन चुगुन पाँचगुन होगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ इसलिए अपन बांटना है कि बढ़ाना इसको, लेकिन बांटने का आनंद और भी बढ़ेगा, इस बात की। तो इसी को अपन धीरे धीरे क्लोज करते हैं और जल्दी ही नए लोगों से मिलना शुरू करेंगे, नया कारोबार बनाएंगे। इसी बात में मुझे एक छोटा सा शेर याद आया है। प्लीज प्लीज। एक बहुत बड़े शायर ने लिखा है कि एक मैकस मैं कदों की भीड़ को छलता गया, एक मैकस मैं कदों की भीड़ को छलता गया, उसके दामन में लिपटा जो नूर वो फलता गया। अरे वाह। यूं ही पीते थे और प्यास उनकी बढ़ती गई, बंदगी के सफर में कारवा बनता गया। अरे वाह। ओशो, मेरे को पता नहीं था कि ओशो रजनी शायर भी बना देते हैं। स्वामी जी वो जीवन जीना सिखाते हैं, बात ये। स्वामी जी बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं तो मतलब वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ वो होता है गूज़बम्प्स टाइप। और अभी तो हमने किसी एक टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करी। हाँ, और मैं कह रहा हूँ मैं तो सबसे अभी जो हम मिलने वाले हैं लोगों में से मैं सबसे छोटा आदमी हूँ, मैं सिर्फ उनके टच में हूँ। मुझे भी बहुत आनंद आने वाला है सबसे मिलकर, सबसे बात करके। चलो इस यात्रा को बढ़ाते हैं, जरूर। आप साथ रहें ऐसे ही। हाँ, प्रणाम।